वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अगुवाई में कांग्रेस नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे, लेकिन कांग्रेस नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं हमारे संवाददाता ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत की है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई को गलत बताया, इसके साथ ही अग्निपथ योजना पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा कांग्रेस ने आज ज्ञापन सौंपे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस समय मौजूद है। सर, दो ज्ञापन सौंपे गए हैं, क्या क्या ज्ञापन है? और हालांकि राज्यपाल यहाँ पर नहीं मौजूद थे। राज्यपाल महोदय मौजूद नहीं थे यहाँ, इसलिए उनके स्टाफ से आदमी आया था, वो ज्ञापन लेके गया था। हमारी पार्टी की तरफ से दो मुद्दों पर ज्ञापन दिए गए हैं। एक तो जो जिस तरह से हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी को ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है नाजायज़ तौर पर, जिसका ईडी का कोई केस ही नहीं बनता। ये नेशनल हेराल्ड 1937 में उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, रफ़ी अहमद किदवाई, पुरुषोत्तम टंडन जैसे नेताओं ने इसकी स्थापना की थी। और ये अखबार जो था, ये एक आवाज़ था स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों की। ब्रिटिश रूल के हुकूमत को ये हिला करके इस अखबार ने रख दिया था। यही कारण है कि 1942 से 1945 के बीच में इसको बैन किया गया ब्रिटिश हुकूमत द्वारा। और अब ये परिस्थितियां बनी कि ये बहुत भारी नुकसान में पहुंच गया। जो वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे थे, उनके वेतन भत्ते जो बीआरएस की स्कीम की लगभग 67 करोड़ रुपए बकाया था इस ग्रुप पर, इस अखबार पर। और 23 करोड़ रुपए बिजली के बिल और बिल्डिंग का रख रखाव के दूसरे थे। तो उनके लिए 90 करोड़ का ऋण दिया था कांग्रेस पार्टी ने, और वो 100 किस्तों में दिया था। 2002 से लेकर के 2011 तक 9 साल में 90 करोड़ रुपया 100 किस्तों में दिया गया था। और 2002 में आपको पता है कि उस समय भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय से अब तक। उसके बाद जब 14 में सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने सुब्रमण्य स्वामी ने केस डाला पटियाला हाउस में, वहाँ पर ये खारिज हुआ। वहाँ हाई कोर्ट में ये बयान दर्ज कराने में गए, वहाँ पर ये खारिज हुआ। इन्होंने इलेक्शन कमीशन में डाला, वहाँ से खारिज हुआ। एक एक नए पैसे का हिसाब किताब बुक्स में है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जहाँ भी देना होता है, सारा कहीं भी कोई एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। नो प्रॉफिट के तहत वो यंग इंडिया का वो गठन किया था, जहाँ 1 रुपया भी ये लाभ का नहीं ले सकते। तो फिर ईडी कहाँ से आ गई इस सरकार के द्वारा? और जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाया जाता है। कोई महंगाई पर चर्चा ना करे, कोई बेरोजगारी पर चर्चा ना करे, कोई ढहती हुई अर्थव्यवस्था पर चर्चा ना करे, कोई जो रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, जो डॉलर 79 रुपये पर पहुंच गया, उस पर कोई चर्चा ना करे। आज चर्चा ना करे कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर के जो दायरे थे, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, उनको क्यों बेचा जा रहा है। आज जल थल नभ, चाहे हवाई जहाज हों, चाहे पनडुब्बी हों, चाहे सड़कें हों, चाहे रेल हो, सभी को आज बेचा जा रहा है। बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनियों को बेचा जा रहा है, बीपीसीएल को बेचा जा रहा है। उनके बारे में कोई सवाल ना करे। आज जिस तरह से पेगासस को इस्तेमाल करके जो संवैधानिक संस्थाएं संविधान को बचाने के लिए बनाई गई थी, वो सारी संस्थाएं आज भयभीत हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के 4 जज भी ये कहते हैं कि आज लोकतंत्र खतरे में है। आज पेगासस के जरिए ना तो कोई जुडिशरी बोलने के लिए तैयार है, ना सीबीआई, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई मीडिया। सभी को इस तरह से पंगु बना दिया है, इन सवालों पर कोई जवाब ना हो, इसलिए ये ध्यान भटकाने का और साथ ही जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करते हैं। अभी ये अग्निपथ योजना लेकर के आए। उस अग्निपथ योजना क्या मजाक है देश के युवाओं के साथ? सारा आज हंसी उड़ रही है, आज लोग परेशान है, नौजवान आज पूरी तरह से सड़क पर है। आज लगभग
सैकड़ों के करीब उनके पहुंचने लगी संख्या, जिनके पुलिस की गोली से या जिन्होंने सुसाइड कर लिया इस स्कीम को आते हुए। 3-4 साल से तैयारी कर रहे थे, 3 साल से भर्ती बंद कर रखी है। अब कह रहे हैं कि हम भर्ती करेंगे, 4 साल बाद रिटायर कर देंगे, 1 साल ट्रेनिंग में चला जाएगा, 3 साल की नौकरी करो और घर जाओ। क्या कहना चाहते हैं? लेकिन सर सरकार ये कह रही है कि जो काफ़ी देशों में जो है और अधिक देशों में भी जो है इस तरह की योजना चल रही है, 3 साल के लिए 4 साल के लिए वहाँ पे युवाओं को भर्ती करते हैं, तो वही हम यहाँ पर देश के अंदर लेकर आ रहे हैं। क्या हमें इजराइल से तुलना करनी चाहिए? इजराइल की जो आर्थिक स्थिति है बहुत सुदृढ़ है, वहाँ पर कोई भी बेरोजगारी नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई फौज में जाता नहीं, इसलिए वहाँ पर कंपलसरी कर रखा है कि वो 4 साल के लिए जो है ना फौज में जाना पड़ेगा, गोली चलानी सीखनी पड़ेगी, जो हथियार चलाना सीखना पड़ेगा। इजराइल से तुलना करेंगे क्या? आज जो है ना इंडिया में क्या यहाँ पर 1.5 जो मिलियन यहाँ पर टोटल हमारी फौज की संख्या है, और जबकि उनकी 2.5 है चाइना की साथ ही। आज चाइना हमारे देश में घुसा पड़ा है, इसके बारे में कोई इनको चिंता नहीं है। उल्टा जो है यहाँ जो फौज जो है उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आज किस तरह से इनको 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, ना इनको कोई पेंशन मिलेगी, ना इनको कोई मेडिकल फैसिलिटी जो आर्मी हॉस्पिटल की मिलती है ना वो मिलेगी, और रिटायरमेंट के बाद में फिर बेरोजगार होंगे। ये पहले हथियार चलाने सिखाएंगे, फिर जब कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो वो हथियारों को कहाँ इस्तेमाल होगा? वो सारे इस देश की जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी स्थिति के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम 25% आरक्षित कर रहे हैं, और आज भी 10% जो है असम राइफल्स में जो है आरक्षित करने के लिए उन्होंने कहा है। ये जो अब तक ये जुमलेबाज, ये झूठे लोग कहीं भी किसी भी सरकार में, आज भी हजारों लोग एक्स सर्विसमैन धक्का खा रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं कि हमें नौकरी दो, नौकरी दो। उनको ऐसे झांसा देते रहे, जब तो स्कीम थी एक्स सर्विसमैन की जो 16-17 साल की, 18 साल की नौकरी के बाद। अब 4 साल के बाद हो जाएंगे तो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। कहाँ? अब उनको 30,000 तनख्वाह मिलेगी, 9,000 उनके प्रोविडेंट फंड में कट जाएगा, और जब उसके बाद में जब उन्हें कहीं नहीं मिलेगी तो इन जो पब्लिक सेक्टर की जो ये पूंजीपतियों की जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां, उसमें सिक्योरिटी गार्ड लगेंगे 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये लेकर के। जहां 30,000 40,000 रुपये तनख्वाह मिलनी थी, वहाँ 8,000 10,000 में इनसे काम लेने का प्रयास किया जाएगा। वो भी कोई किसी को, उसमें भी जितने 75% को कह रहे हैं ना, उसमें 10% लोगों को, 15% को जॉब मिलेगा। और आज भी जो है ना एक्स सर्विसमैन सड़कों पर है, कहीं उनको जो फिलहाल है उनको तो जॉब मिल नहीं रहा, और ये और कितने उसमें जोड़ दिए जाएंगे, उनको जॉब कहाँ से मिलेगा? लेकिन सर देखा जाए, क्योंकि ये जो आगजनी हो रही है उसको कैसे देखते हैं? लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, हाईवे रोके जा रहे हैं। ये लोगों का गुस्सा है, ये बगैर किसी राजनीतिक दल के, बगैर किसी नेतृत्व के, ये आम जनता का गुस्सा है, युवाओं का गुस्सा है कि वो इस सरकार को बहुत इम्तिहान ले लिया, बहुत ज़्यादा इम्तिहान ना लें, लोगों को भरमा करके, इन्हीं नौजवानों को इस्तेमाल करके सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का कोशिश किया। अब लोग समझने लगे हैं इस सरकार की चालें, तो ये जुमले में अब कोई भी आने वाला नहीं है। पूरे देश में इनके खिलाफ आक्रोश है, आज युवाओं में बहुत भारी आक्रोश है। इनको तुरंत इसको अग्निपथ स्कीम को वापस लेना चाहिए। आज सारे देश में कोई ऐसा प्रदेश अछूता नहीं है जहाँ पर ये प्रदर्शन ना हो रहे हों, तो इनको समझना चाहिए। इन्होंने ये तो अमेरिका से तो लेकर के आ गए थे फार्मूला, जो लेकर आए थे कृषि कानून, फिर इनको 1 साल तक 13-14 महीने तक किसान सड़कों पर रहे, फिर वापस लेना पड़े। ऐसे इनको ये हुआ। ये तो बगैर सोचे समझे करते हैं। क्या सोच समझ के किया था कि जो ये डिमोनेटाइजेशन का किया था, नोटबंदी का, कितना भारी नुकसान हुआ? 3.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, 168 आदमी मारे गए, लाखों फैक्ट्रियों में ताला लग गए, 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिना। जो 2 करोड़ लोगों का जो नौकरी की बात कर रहे थे, सबका जो है ना रोजगार और छीनने का काम किया था नोटबंदी से, जीएसटी से। आपका जो कोविड में किस तरह से ताली और थाली से बजवा करके कोविड को सही कर रहे थे, और उस कोविड में किस तरह से लाशें बहती रहीं गंगा में, जमुना में और नदियों के अंदर,
कहाँ जो जगह भी नहीं मिली, कहीं शमशानों में, कब्रिस्तानों में, और इनको बेशर्मी से कहते हैं उनके आंकड़े भी झूठे मिले। ये 4.5 लाख बता रहे थे और हैं 47 लाख। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उन्होंने इनकी पोल पट्टी खोली। तो ये तो हर मोर्चे पर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी थे, जिन्होंने ज्ञापन दिए हैं, एक जो ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ और दूसरा अग्निपथ को लेकर। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन जितेंद्र हंस के साथ प्रोक्ष चौधरी, MS1 प्राइम।